ओम गणेशाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। श्री राधा रानी न सिर्फ ब्रजधाम की महारानी है, बल्कि कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी है। मान्यता है कि श्री कृष्ण को पाने या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफी है। राधा नाम के जाप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है और श्री राधा रानी की कृपा भी उस पर बरसती रहती है। यूं तो राधा रानी के कई नाम हैं, लेकिन बिरज में उन्हें राधा के अलावा किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। राधा रानी के किशोरी नाम पढ़ने के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कथा बताई जाती है, जो आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे राधा रानी किशोरी बनी। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी थी। इसी कारण से वहां से आते जाते लोग उनका उपहास करते थे और लोगों का ये व्यवहार देखकर ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते थे। एक दिन अष्टावक्र जब बरसाना पहुंचे तो वहां उनकी भेंट राधा रानी से हुई। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देख श्री राधा रानी धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें यूं मुस्कुराते देखा तो क्रोधवश राधा रानी को श्राप देने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि वो श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण जान ले। जब अष्टावक्र जी ने पूछा तो श्री राधा रानी ने उन्हें अपने हंसने का मुख्य कारण बताया। श्री राधा रानी ने कहा कि वो अष्टावक्र जी के अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि देखकर हंस रही थी। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही थी। राधा रानी की पूर्ण बात सुनकर अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का वरदान दे दिया। राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का वरदान दे दिया। किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से राधा रानी को किशोरी जी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी को किशोरी रूप में पूजा भी होती है और उनका भव्य श्रृंगार भी होता है। तो ये थी श्री राधा रानी की किशोरी नाम पढ़ने के पीछे की कथा। अगर आपको ये कहानी, राधा रानी की कहानी अगर पसंद आती है तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए चलिए सुनते हैं राधा रानी के एक भक्त की कथा। एक बार की बात है, बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ा
वहां रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया। अकाल के कारण लोगों को उन गांवों से पलायन करना पड़ा। बरसाना में एक संत जी रहा करते थे। उन्हें भिक्षा में जो भी मिलता उसे पहले राधा रानी का भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। अकाल के कारण भिक्षा मिलना भी बंद हो गई। परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया। नेत्रों में अश्रु बहाते हुए राधा रानी से क्षमा याचना कर कहने लगे, श्री जी, मुझे क्षमा करना। मुझे परिस्थितियों के वश ये गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनकी करुण पुकार सुनकर एक सुंदर सी ब्रज कन्या वहां आई और पूछने लगी कि बाबा कहाँ जा रहे हो? संत ने उदास स्वर में कहा, यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा नहीं प्राप्त हो रही, इसलिए इस पेट की भूख शांत करने के लिए यहाँ से पलायन करने का मन बना लिया है। ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा आप मेरे घर भिक्षा लेने आना। मेरी मैया हर रोज भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगे, पुत्री मैं नहीं जानता तुम्हारा घर कहाँ है। ब्रज कन्या बोली, बाबा मैं वैद। ब्रज कन्या बोली कि बाबा मैं वैद श्रीधर की पुत्री हूँ। आप वहां जाकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है वो मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी ब्रज कन्या के बताए पते पर वैद जी के घर पहुंच गए। भिक्षा के लिए आवाज लगाई। वैद जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत ने उन्हें बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा कि माँ ने आले में भोजन रखा है। वैद जी ने आश्चर्य से संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। वैद जी ने संत के कहने पर आले में देखा तो वहां पर भांति भांति के भोजन रखे थे। वैद जी की पत्नी कहने लगी, मैंने तो कभी भी यहाँ भोजन नहीं रखा। वैद जी जान गए ये श्री राधा रानी की कृपा है। वैद जी ने बड़े चाव और प्रेम से संत जी को भोजन करवाया। वैद जी कहने लगे, बाबा आप प्रतिदिन यहाँ भोजन ले जाना। राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन खाने का इंतजाम हो गया। तभी तो कहते हैं बड़ी करुणामयी है राधा रानी। वो अपने भक्तों संतों का सदैव ख्याल रखती हैं। श्री राधे राधे। तो दोस्तों ये थी हमारी राधा रानी की कुछ कहानियाँ और उनके भक्तों की कहानियाँ। अगर आपको ऐसे ही कहानियाँ और सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और हाँ कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।